हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है हनुमान जयंती और हम लोग रेडी हो गए हैं। हमारे पास का मंदिर है, हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब घर के पास है, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि भीड़ में बच्चों को संभालना मुश्किल है। तो इसीलिए आज के दिन तो खासकर नहीं जाते। जैसे कोई भी त्योहार कुछ होता है ना, तो हम बाहर दूर मंदिरों में नहीं जाते घूमने, क्योंकि हमें पता है कि भीड़ बहुत मिलेगी और बच्चों के संग जाना पॉसिबल नहीं होता। तो हम वैसे चले जाएंगे घूमने, जैसे कल परसों कभी भी चले जाएंगे घूमने, या किसी मंगलवार को चले जाएंगे या शनिवार को चले जाएंगे घूमने हनुमान मंदिर। लेकिन इस दिन जाना ठीक नहीं होता क्योंकि बच्चों के संग ठीक नहीं है जाना। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास में हनुमान मंदिर है, हम वहाँ जा रहे हैं आज। दर्शन करके तो आने ही हैं क्योंकि हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मदिन है। तो दर्शन करके और प्रसाद चढ़ा के आना तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दूर-दूर से उसमें मंदिर में आते हैं। जो हमारे घर के पास मंदिर है ना हनुमान मंदिर, उसमें बहुत दूर-दूर से आते हैं दर्शन करने, और हमारे तो घर के पास ही है वो, तो वहाँ तो जाना बनता है। तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं होगी, सुबह भीड़ होगी लेकिन शाम को भीड़ नहीं मिलेगी। अभी शाम का वक़्त है, लगभग 7:30 हो रहे हैं और आरती का समय है और हम जा रहे हैं मंदिर में। जब तक हम पहुँचेंगे आरती खत्म हो जाएगी, आरती के बाद हम प्रसाद वगैरह चढ़ा के अपने घर आ जाएँगे। तो आज हम पास ही के हनुमान मंदिर जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए हमारे पास के हनुमान मंदिर। और बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत शांति मिलती है जाने के बाद। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं हनुमान जी का जन्मदिन मनाने, लेकिन कि आज कभी मौका मिलेगा तो हम मतलब मंगलवार को, जो मरघट वाले बाबा हैं, हनुमान मंदिर हैं, बहुत सारे हैं दिल्ली में, आपको ही पता होगा, वहाँ जाएँगे। लेकिन आज बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज नहीं जा रहे हम। और आज ये शाम का वक़्त है, ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ अभी, ये आएगा कल। मतलब कि ये ब्लॉग आपको फ्राइडे को मिलेगा, क्योंकि अभी रात का वक़्त है और रात को ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो रात को तो डालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये अगले दिन ही आएगा ब्लॉग आज का। तो फ्रेंड चलिए हमारे साथ हनुमान मंदिर, हमारे पास वाले हनुमान मंदिर में। तो वहाँ का भी मंदिर देख लीजिए हमारे घर के पास का कि कैसा है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम मंदिर में प्रसाद लेके पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए आरती वगैरह सब हो चुकी है, बस दर्शन कर रहे हैं। जो लोग रह गए हैं आरती में नहीं पहुंच पाए, वो आके दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो हनुमान जी के चरणों में प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे बाहर बांटा जाता है। यहाँ पे प्रसाद नहीं रखते या फिर नहीं चढ़ा के जा सकते, मतलब वापस मिल जाता है यहाँ से प्रसाद। बहुत सारी जगह ऐसा होता है वहीं पे रख लेते हैं, थोड़ा बहुत मतलब रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रखते बिल्कुल भी प्रसाद, सारा दे देते हैं, बिल्कुल भी निकाल के नहीं रखा जाता प्रसाद यहाँ पे। बाकी बस हनुमान जी के चरणों में रख के उसके बाद दे दिया जाता है बाहर बांटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए माता जी हैं और यहाँ पे और भी देवी देवता हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। और अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि भीड़ कम होती है तो दर्शन भी अच्छे से होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है तो दर्शन ठीक से नहीं हो पाते। और ये मंदिर है ना हमारा बहुत पुराना मंदिर है, अभी का नहीं है ये। मुझे तो पता भी नहीं है कब का है ये मंदिर, क्योंकि मेरी शादी को तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी, मतलब कि बहुत पहले का है ये। और 14-15 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि कितना पुराना है। लेकिन मेरे सास ससुर वगैरह जैसे पूछती थी, मैं उनसे पूछा था, मैंने आई थी मैं उनके साथ, तो उन्होंने कहा था ये बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ के पुजारी जो है ना उनको इस टाइम यहाँ पे जैसे मूर्ति आप देख रहे होंगे, सामने मूर्ति दिख रही है आपको, ये पुजारी थे यहाँ के। पंडित जी और पंडिताइन जी दोनों ही बैठे हैं, देखिए दोनों को वहीं पे ही स्थापित कर दिया है मूर्ति बना के। ये दोनों हैं, तो ये थे पहले पुजारी, और ये कई साल पहले मतलब नहीं रहे, और अब इनकी जो है मूर्ति बना के स्थापना कर दी है यहीं पे बजरंगबली के पास, हनुमान जी के पास। तो इनको भी पूजा जाता है। और फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ का मंदिर ऐसा है कि जहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं लोग दर्शन करने और अपने संकट को मिटाने। यहाँ पे देखिए हम दर्शन वगैरह करके थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, और यहाँ हमारी दो चोटी भी प्रसाद खाने लग गई। जो प्रसाद मिला था ना यहाँ पे, जैसे जो आसपास के मतलब कन्या है तो दे दिया किसी ने, तो ये वो प्रसाद खाने बैठ गई। तो यहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट जो भी हमको समय अच्छा लगेगा यहाँ पे, जब तक हम पे बैठा जाएगा तब तक हम बैठेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे बैठ के ना एक मन को एकदम शांति सी मिलती है, बहुत ठंडक सी मिलती है। यहाँ पे बैठने के बाद भगवान जी के चरणों में बैठ के किसको खुशी नहीं मिलेगी, तो हमें भी वैसे ही खुशी मिल रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग बैठते हैं आके, तो जैसे कि मान लीजिए कोई पाठ करता है, कोई कुछ, जैसे जिसको बताया जाता है यहाँ पे आके करते हैं, वो बैठते हैं अपने मन के अनुसार, जितना उन पर बैठा जाता है बैठते हैं। तो यहाँ पे हम भी बैठे हैं, मतलब जो भी आता है सभी बैठते हैं, तो हम भी बैठे हैं। और यहाँ जब तक हम पे बैठा जाएगा बैठेंगे 1-1.5 घंटे जितना भी।
तो हम यहाँ से बैठने के बाद उसके बाद हम गए थे बाकी का मतलब अपने घर पे भी हमें प्रसाद वगैरह चढ़ाना है अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद वगैरह नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है बाहर भी। तो प्रसाद लेने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, तो कितना भी ले लो आप, 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी ले लो, सारा प्रसाद यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें घर पे थोड़ा सा मतलब लेके भी जाना है अपने मंदिर के लिए। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह तो देखिए हो गए, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं अभी। बस इतना हो गया कि आरती के समय हम यहाँ पे नहीं आ पाए। थोड़ा सा और जल्दी आते ना, 10-5 मिनट पहले और आ जाते, तो आरती शायद हम आरती में पहुँच जाते। तो अब यहाँ पे बहुत देर बैठे बैठे हो गई थी, मुझे खाना भी बनाना था घर जाके, इसीलिए मैं यहाँ से अब हम मतलब 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे के आसपास बैठे थे, उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। तो हमने उल्टा पैर आके दोबारा से हमने मत्था टेक लिया है। अब हम यहाँ पे बाहर प्रसाद बांट रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड प्रसाद बांट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आने जाने वाले लोग हैं ना, देखिए बाहर तो भीड़ अभी भी है। यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है, और महीने में एक बार यहाँ चौकी भी लगती है हमारे यहाँ पे। तो जिनको भी जैसे आना होता है, कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, वो भी चौकी में आते हैं। महीने में सिर्फ एक ही बार लगती है चौकी, रोज़ नहीं लगती। और बाकी मंगलवार को तो भीड़ रहती है, आरती वगैरह में आना चाहिए यहाँ पे। हम तो जैसे कभी भी टाइम मिलता है तो हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी बेटी और बेटा बोल रहा था जूस चाहिए, हम बाहर निकलने के बाद, तो यहाँ पे बेटे ने और बेटी ने जूस पिया था ताज़ा ताज़ा बनवा के। इसके बाद हम हलवाई की दुकान में जाके हमने अपने घर के लिए भी प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद, क्योंकि देखिए घर में भी हमने पूजा की है, उस टाइम तो प्रसाद नहीं ले पाई थी मैं, बजरंगबली की पूजा की थी मैंने, तो जैसे पंचमेवा वगैरह मैंने चढ़ा दिए थे उनको। लेकिन अभी मैंने सोचा क्यों ना, जब इस वाले मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ा दिया है तो फिर घर में भी नहीं बचा था, और फिर इस तरीके से बांट के फिर घर ले जाना बच्चा कुचा, वो भगवान जी को चढ़ाना ठीक नहीं होता। तो हमने अलग से जैसे 4 लड्डू होते हैं ना, तो अलग से अपने मंदिर के लिए हमने ले लिए थे वो। तो हमने यहाँ से बूंदी के लड्डू दोबारा से लिए, उसके बाद हम सीधा अपने घर पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, हम हनुमान मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं। जैसे कि आपने देखा, अपने घर के पास ही गए थे हम, तो वहाँ से हम दर्शन करके आ गए हैं। और फिर हमने थोड़ा सा सब्जी वगैरह ली, थोड़ा टाइम लग गया आने में, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। थोड़ा बैठ के भी आए, वहाँ पे बैठ के ना बहुत शांति सी मिलती है मंदिर में। और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया। अभी हस्बैंड को कुछ लेना था तो वो नहीं आए हैं अभी। तो फ्रेंड्स, बेटी और हस्बैंड अभी तो आ रहे हैं, मतलब कुछ लेना था उन्हें रास्ते में से, तो इसलिए वो रुक गए और मैं आ गई अपने बेटे के साथ जल्दी जल्दी घर पे, क्योंकि खाने का वक्त भी हो रहा है, हम बहुत देर से निकले थे घर से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज के ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। यस बाय कर, बाय बाय, बाय।